अगर आपने छावा फिल्म देखी होगी तो दो तीन सवाल आपके दिमाग में रहेंगे। पहला कि मराठों ने उनको बचाने की कोशिश क्यों नहीं करी, और फिर उनके बाद मराठों का हुआ क्या। अगर हम इस बात की एक्यूरेसी और इनएक्यूरेसी में ना जाए कि जो फिल्मों में डिपिक्ट करी वो सही है गलत थी, तो पहले तो फिल्म का जो एंड है वो गलत है, हिस्ट्री के हिसाब से गलत है। फिल्म के अंदर ये दिखा रखा है कि उसी जगह पे ऐसा हुआ था, लेकिन ऐसा था नहीं। संभाजी को पकड़ने के बाद वहाँ से करीब 350 किलोमीटर दूर औरंगजेब और उसके लोग चले गए थे, क्योंकि उन्हें इस बात का हमेशा से डर था कि ऐसा ना हो कि मराठों की जो गोरिल्ला यूनिट है वो उनके ऊपर हमला कर दे। तो जैसा फिल्म में दिखाया वैसा नहीं है। दूसरा, फिल्म में बहुत सारी चीज़ें नहीं दिखाई, जैसे उनकी उंगलियां काट दी गई, खाल खींच लिए गए, शरीर का हिस्सा काट दिया गया, फिर बाद में गर्दन काटी गई। और औरंगजेब उस दिन नहीं मरते, औरंगजेब तो उसके करीब करीब 20-22 सालों के बाद मरते हैं। तो पहले उस वाले सवाल पे आते हैं कि इन लोगों ने, जब ये इतने कैपेबल कमांडर थे, तो इन लोगों ने कुछ करा क्यों नहीं। तो आंसर ये है कि करीब 5 लाख की सेना के साथ पूरे शहर को घेर लिया गया था। ना कोई किले से बाहर से अंदर जा सकता था, ना कोई अंदर से बाहर आ सकता था। तब कोई मोबाइल फ़ोन तो थी नहीं, तो इनमें से ज़्यादातर लोगों को ये भी नहीं पता था कि उनके साथ हो क्या रहा है। ये ऐसे गलतफहमी में थे कि वो शायद किले के आसपास या 50-60 किलोमीटर की रेंज के अंदर में है, जबकि वो वहाँ से 350 किलोमीटर दूर थे। तो अगर ये स्ट्रैटजी बनाते भी तो क्या ही बनाते जब उन्हें उनके एग्जैक्ट लोकेशन का ही पता नहीं था। और संभाजी की मौत के बाद जो मुगल आर्मी थी वो अंदर घुस जाती है, और वो शिवाजी की जो दूसरी पत्नी थी उनको भी, संभाजी की वाइफ को भी और संभाजी के बच्चे को भी कैद कर लेते हैं और अहमदाबाद के अंदर रखते हैं। कब तक? जब तक औरंगजेब की मौत नहीं हो जाती, जब तक वो उधर ही रहते हैं। यानी करीब करीब 20-1 साल के आसपास ये कैद में रहते हैं, 21 साल के आसपास। तो राजा राम ने अपनी कैपिटल को जंजी शिफ्ट कर दिया, जहाँ पे शिवाजी ने कभी जीता था, और 7 सालों तक वो उस वाली साइड पे रही। तो इसको खाली छोड़ दिया ना? ऐसा नहीं है, इसको खाली नहीं छोड़ा। इन्होंने अपने 2 कमांडर वहाँ छोड़े थे, संताजी घोड़पड़े और दांदेजी जाधव। संताजी घोड़पड़े आप देखोगे, ये संताजी घोड़पड़े है। 1619 से 1695 तक इन्होंने काम करा उनके लिए, और 1697 में इनकी मौत हो जाती है। आपस की गुटबाजी में इनकी किसी ने हत्या कर दी थी। और ये जादव जी हैं, जादव जी ने लंबे टाइम तक, औरंगजेब की मौत के बाद तक ये रहे, और इन्होंने लंबे टाइम तक मराठों का साथ दिया। इन दोनों ने क्या करा? इन दोनों ने छोटी छोटी टुकड़ियाँ बनाई। 300-400 मराठे औरंगजेब की 30,000-40,000 सेना के ऊपर टूट पड़ते थे। और इन्होंने संभाजी की मृत्यु के बाद एक काम करा था कि ये जब किसी टुकड़ी के ऊपर अटैक करते थे तो वहाँ का जो लीडर होता था, वहाँ का जो हेड होता था, उसको मार के कुत्तों को खिला दिया करते थे। इससे एक दहशत पैदा हो गई थी उनके अंदर, मुगलों के अंदर में, और सभी को पता था कि अगर वो पकड़े गए तो उनका अंजाम क्या होना है। और ये यहीं पर नहीं रुके, लेकिन ये यहीं नहीं रुके। संभाजी की मृत्यु के 4 साल के बाद 1693 को जनवरी के महीने में इन्होंने औरंगजेब के ऊपर भी हमला करा। अब देखोगे बहुत सारी जगहों पे वो कहते ये हमला हुआ ही नहीं था, बहुत सारी जगहों पे कहते हमला हुआ था। विकिपीडिया का जो खुद का पेज है वो ये कहता है कि हमला हुआ था। और अगर आप कहीं और से पूछोगे तो कहेंगे कि ब्रिटिश जो यूरोपियन लोग हैं उन्होंने इसके बारे में डिस्क्रिप्शन नहीं करी। अब इसका आंसर ये है कि क्या यूरोप के हिस्से को हम इस बात से ऑथेंटिकेट करते हैं कि क्या किसी इंडियन ट्रेवलर ने इस बात को कहा? अगर कहा तो ऑथेंटिकेटेड है। या यूएस की हिस्ट्री के बारे में कहते क्या कि किसी इंडियन ट्रेवलर ने उसको ऑथेंटिकेट करा? नहीं करते। तो फिर हमारे यहाँ ये कंडीशन क्यों लागू होती है? भाई ऐसा तो नहीं हो सकता ना कि इन्होंने पहले भेजा होगा कि चलो एक यूरोपियन ट्रेवलर वहाँ पे बैठा होगा जो हमारे हमले की वीडियो रिकॉर्डिंग करेगा और बाद में केजरीवाल की तरह लोगों को सबूत देगा। ऐसा तो नहीं होगा ना। और कोई आदमी क्या इतना बेवकूफ़ है जिसे पता है कि लोग मार के कुत्तों को खिला देते हैं, वो वहाँ पर बैठ के रिकॉर्डिंग कर रहा होगा? तो ये प्रोपेगेंडा है जो रोमिला थापड़ और उसकी गैंग ने फैला रखी है। लेकिन विकीपीडिया का ये पेज है जो ये कहता है कि ये हमला 5 जनवरी 1693 को होते हैं। ये देसूर एक एरिया है कर्नाटका के पास, वो उस जगह पे हमला होता है। और हमले में ऐसा होता है कि इनको ऐसा लगता है कि औरंगजेब मर गया, और औरंगजेब जो होता है वो अपनी लड़की के बेड के नीचे औरतों के कपड़ों में जाके छिप जाते हैं। तो जो दिखाने की कोशिश करते हैं ना कि मुगल किसी से डरते नहीं थे, डरते तो ऐसे थे कि औरतों के कपड़े पहन के भाग जाते थे। उन्हें पता था कि मराठा औरतों की जो यूनिट है उस वाली साइड पे नहीं जाएगी, तो उसकी जान बच गई। यहाँ पे आप देखोगे ऐसा लिखा भी है, और ये विकीपीडिया का पेज है। इसके अलावा जो मराठी में जो इतिहास लिखे हैं उनमें आपको पूरा डिटेल्स मिलता है कि वो कैसे भागा और कैसे इन लोगों ने उसकी लड़की के एरिया को सर्च करने की कोशिश की और फिर बाद में छोड़ दिया कि ये उनके एथिक्स के अगेंस्ट है, और उस रात औरंगजेब की जान बच जाती है। तो क्या ये इकलौता अटैक था? आंसर है नहीं।
ऐसे लगातार अटैक होते रहे, इतने अटैक होते रहे कि एक बार तो औरंगजेब के कई सारे कमांडर ने बैठ के कह दिया कि यहाँ पे अब रहने का फ़ायदा नहीं, वापस लौट चलते। मगर उनकी सबसे बड़ी तकलीफ ये थी कि अगर बीच रस्तों में मराठों ने अटैक कर दिया, टारगेटेड अटैक करा, तो औरंगजेब को बचाएगा कैसे। कई ऐसी कोशिशें हुई और हर कोशिश में एक हमला होता था, उसके बाद वो किसी किले के अंदर जाके छिप जाता और फिर एक नई सेना, नई ट्रुप आती, जब तक वो छिपा रहता, फिर आती, फिर नई रणनीति होती। वो ये सोचते कि मराठे थोड़े कमज़ोर होंगे, फिर हम यहाँ से बाहर निकल जाएंगे। इस कहानी में एक ट्विस्ट और भी है। जो राजा राम है वो 1700 में एक्सपायर हो जाते हैं किसी बीमारी से। तो फिर उसके बाद मराठों का क्या हुआ, तो आपने फिल्म में देखा होगा, एक दुबली पतली सी लड़की को दिखाते हैं, वो रानी ताराबाई है। इन्होंने उस गोरिल्ला वारफेयर को एक नई हाइट तक पहुंचा दी। इनके हस्बैंड के टाइम पे औरंगजेब के ऊपर हमला होते और इनके टाइम पे जो अगले 7 साल रहते 1700 से 1707 के बीच में, इसमें औरंगजेब के ऊपर कई बार हमले होते हैं। और अगर आप गूगल वगैरह पे सर्च करोगे तो आपको वो बताएंगे कि भाई कोई नंबर कितने हैं इसका आइडिया नहीं है। तो आप देखोगे वहाँ पे लिखा हुआ है कि कितनी बार हमले हुए, उसका कुछ आइडिया नहीं। लेकिन वो क्या करते थे, बार बार एक ही जगह पे अटैक करते, जैसे जैसे उन्हें पता लगती कि यहाँ पे औरंगजेब है, वहाँ पे हमले हो जाते थे। और इस शक में औरंगजेब ने अपने कई सारे सिपाहियों को और कई सारे भरोसेमंद लोगों को भी मरवा दिया कि ये सारी इन्फॉर्मेशन लीक कौन करते। तो ये कोई बड़ी बात नहीं, जैसे अपने बाप को मार दिया, जैसे अपने भाई को मार दिया, अगर उसने अपने बॉडीगार्ड को मार दिया तो ये तो बहुत छोटी सी बात है, इसमें कुछ मैटर नहीं है। लेकिन मैटर ये है कि औरंगजेब ये सोच कर गया था कि 1 साल के अंदर में या 2 साल के अंदर में दक्कन की वो लड़ाई ख़त्म करके वापस आएगा दिल्ली। और सच्चाई ये है कि 26 सालों तक वो लड़ता रहा। या एनसीईआरटी की किताबों में लिखा है, वो भागता रहा। उसके कई बार उसके कमांडर्स ने उसको कहा कि अब इधर रहने का फ़ायदा नहीं है, वापस जा पाएंगे नहीं जा पाएंगे इसकी भी गारंटी नहीं है। तो वो खुद वहाँ से बाहर आना चाहता था, लेकिन मराठे उसे कभी बाहर नहीं आने दे रहे थे। मराठों का सपना था उसे काट के कुत्तों को खिला देना। अगले 17-18 ईयर तक ये झगड़ा चलता रहा। 17-18 ईयर तक मराठे यही सोचते रहे कि एक दिन औरंगजेब मिले और उसे काट के कुत्तों को खिला दे, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। हमारी हिस्ट्री की किताब में औरंगजेब तो है, लेकिन हमारी हिस्ट्री की किताब में रानी ताराबाई नहीं है, हमारी हिस्ट्री की किताब में जादव जी नहीं है, हमारी हिस्ट्री की किताब में संताजी घोड़पड़े नहीं है, हमारी हिस्ट्री की किताब में राजा राम भी नहीं है। तो इन्वेडर्स हमारी किताबों में है, हीरोज हमारी किताबों में नहीं है। क्यों? क्योंकि इसे रोमिला थापर और गैंग ने लिखा है।